आज के लेक्चर में हम DI सॉल्व करने वाले हैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बेस। ठीक है, ये जो लेक्चर है वो यूजीसी नेट 11 पेपर 1 के लिए है, जो कि टारगेट है हमारा जून 2025 के लिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं यूजीसी नेट 11 सक्सेस मास्टर, जहाँ पर आपको PDF मिलती है और डेली क्विजेस होते हैं वहाँ पर पेपर 1 के और पेपर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट के। ठीक है, आप इस QR कोड को स्कैन करके भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल MK कॉमर्स क्लासेस के नाम से है, जिसको आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं या फिर QR कोड को सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर काफ़ी सारे वीडियो जो है पहले ही हमने अपलोड कर दिए हैं। कोई भी क्वेरी आपको रहती है तो उसके लिए आप इस ईमेल आईडी पर पूछ सकते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक बार टेबल को रीड कर लेते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बेस 5 कंट्रियों का डाटा हमें जो है दे रखा है ओवर 4 ईयर, यानी कि 4 वर्ष है 17 से लेकर 20 तक, और हमें इधर कंट्री दे रखी है 5। ठीक है, ये डाटा हमें यहाँ पर टेबल में दे रखा है। आई जो डिनोट करेगा वो इंपोर्ट को करेगा और ई जो डिनोट करेगा वो एक्सपोर्ट को करेगा। ठीक है, वहीं मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आपको प्रॉफिट पूछा जाए तो इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज अपने देश में आ रही है, और एक्सपोर्ट का मतलब कोई चीज बाहर जा रही है। तो एक्सपोर्ट जब आप करोगे तो पैसा आएगा क्योंकि चीजें आप बाहर भेज रहे हो। इंपोर्ट करोगे आप, यानी कोई चीज खरीदोगे तो पैसा जाएगा, है ना। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब आपने कोई चीज बेची तो उससे पैसा जो आया उसमें से आप इंपोर्ट मतलब जो भी चीजें आप खरीदते हो उस समय जो पे आउट दे करते हो वो घटा दोगे आप, है ना। तो प्रॉफिट पर पहुंच जाते हैं हम। तो प्रॉफिट निकालने का क्या होगा सीन, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट आप घटा दोगे। ठीक है, अगर पूछा जाता है तो एक तरीका क्या होता है कि जैसे ही आपने टेबल देखी और टू वे टेबल हो आपकी, टू वे टेबल का मतलब क्या हो गया कि टोटल जैसे तरीके की दे रखे हो, वहां पर परसेंटेज का कोई सीन ना हो, केवल अमाउंट्स दे रखे हो जैसे यहाँ पर दे रखे हैं। अगर आपसे पी के बारे में पूछी जाती है कोई चीज कि पी का टोटल बताओ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, तो आप इधर साइड में हॉरिजॉन्टली तरीके से आप यहाँ पर टोटल लगा सकते हैं, इसका क्यू का टोटल भी लगा सकते हैं आप, है ना। ऐसे ही हम बात करें 2017 में, जैसे कि पूछा जाए कि 2017 में टोटल इंपोर्ट कितना हुआ था सारी कंट्री का मिला के, तो यहाँ पर टोटल लगा लेंगे आप। एक्सपोर्ट का टोटल पूछा जाता है 17 में तो आप यहाँ लगा सकते हैं। बट मेरा मानना ये रहेगा कि आप जैसे जैसे क्वेश्चन में कोई चीज पूछी जाती है वैसे वैसे सॉल्व करते रहें, है ना। तो देखो यहाँ टाइम देना या बाद में टाइम देना बात वही पड़ती है। तो चलिए क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दे रखा है टेबल और क्वेश्चन पूछा गया आपसे इससे ही कि विच ईयर हैज द मैक्सिमम एक्सपोर्ट। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि ये 4 साल जो आपको दे रखे हैं 17, 18, 19, 20, और ऑप्शन में भी वही दिखा रहा है, इसमें कौन से साल में एक्सपोर्ट जो है वो सबसे ज्यादा हुआ। तो हमसे ईयर के बारे में सूचना पूछी गई तो हमें सारी कंट्रियों का टोटल करना होगा। मतलब क्या हुआ कि एक्सपोर्ट तो बता रहा है हमें, एक्सपोर्ट तो बताना ही है 17 का, 2018 का, 2019 का और 2020 का। ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट बताना है हमें, तो एक्सपोर्ट के लिए क्या डिनोट करेगा, ई। तो इधर को टोटल लगाओगे आप इस फॉर्म में, वर्टिकली फॉर्म में। ठीक है, तो जब मैं 17 का टोटल करता हूं एक्सपोर्ट का, तो देखो पहले सिंपली टोटल कैसे करेंगे, 30 और 20 यहां से ले लो, 30 और 20 50, 50 और 30 कितना होगा 80, 80 और 20 100, 100 और 30 ये हो गया 130। अब ये जोड़ लो 6 और 2 8 और 8 16 और 1 17। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 147। तो यहां लिख लेते हैं 147। ठीक है, नेक्स्ट करें तो 30 और 30 कितना होता है 60, 60 और 20 80, 80 और 20 100 और 30 कितना होता है 100 और 30 130। अब ये जोड़ लो 2 और 1 3 और 5 8 और 8 16, 16 और 3 19, ये हो गया 139।
ठीक है। 30 और 30, 60, 60 और 20, 80, 80 और 20, 100 और 30, 130, 3 और 5, 8, 16 और 3 19, ठीक है। उसके बाद 2019 का करते हैं, ये यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे यही प्रॉब्लम पूछा गया। 3 और 3 6 और 3 9, 9 और 2 कितना होता है 11, 11 और 2 130 हो गया। 7 और 6 13, 13 और 6 19 और 1 20 और 3 23 हो गया। 153 हो गया ये, 153। 2020 की बात करें तो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 2 140 हो गया। 4 और 2 6 हो गया, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 8 20, ठीक है, 160। हमसे मैक्सिमम पूछा गया, मैक्सिमम किस वर्ष में है। तो देखो सिंपली टोटल लगाने से ही जो है आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि कौन से ईयर का टोटल जो है मैक्सिमम है। मैक्सिमम 2020 का है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका, ऑप्शन नंबर डी। आपसे मिनिमम पूछा जाता तो मिनिमम 2018 का रहता, ये मिनिमम है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता तो। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम ये गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि कौन से वर्ष का एवरेज जो है इंपोर्ट का वो कम है। तो चारों ही वर्ष फिर से पूछ लिया हमसे, और इंपोर्ट का एवरेज पूछा गया हमसे। तो हमें इंपोर्ट का एवरेज निकालना होगा। यहाँ पर इंपोर्ट का एवरेज निकालते हैं। देखो इंपोर्ट हमारा आई बता रहा है, इनके एवरेज निकालने हमें, है ना। और हमें कंट्री वाइज ऐसा नहीं बोला गया कि पी या क्यू कंट्री का बताइए, तो सभी कंट्रियों का हमें निकालना होगा टोटल यहाँ पर। तो इसका टोटल लगाना है आपको, इसका टोटल भी लगाना है, ये टोटल लगाने पड़ेंगे। और एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, कितने कंट्रियों की बात कर रहा है जी, 1 2 3 4 5, और सभी टोटल में हम 5 का डिवाइड कर देंगे तो हम एवरेज पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। एक तरीका क्या है कि आप बेस ईयर लेके भी जो है लगा सकते हैं। जैसे कि हम करेंगे क्या, यहाँ पर बेस ईयर ले लेते हैं। जैसे कि बेस ले लो आप, मान लो 25 ले लो बेस, ठीक है। देखो एक ये भी तरीका मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। जैसे कि हमने लिया 25 बेस ईयर लिया, अब ये कंपेयर करो यहाँ पर कि ये 25 से कितना कम या ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो PQRST, ठीक है, तो यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। 25 से ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो +3 हो गया ये। 25 से ये कितना कम है, 1, तो -1 हो गया। ये क्या है 22, यानी कि -3 हो गया। यहाँ पर कितना है 26, ये +1 हो गया। +1 से -1 डिलीट कर दो, और +3 से वो +3 है ये यहाँ पर, और ये -3 ये भी डिलीट हो गया आपस में। तो जो इनका एवरेज निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 25 ही निकल के आएगा। क्यों, क्योंकि कोई ना तो हमें प्लस करने की चीज मिली, ना ही माइनस करने की चीज मिली। क्योंकि हमने जब देखा तो +3 और +1 यानी प्लस के 4 आ रहे हैं, और यहाँ हमने देखा तो -4 आ रहा है। तो जब -4 और +4 तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो एवरेज 25 रहेगा 2017 का, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखते चल रहा हूँ, ये 25 रहा एवरेज इसका। अब आती है 2018 की ओर। यहाँ पर क्या करें, 25 ही ले लेते हैं चलो। तो यहीं पे करते चलते हैं, है ना। 25 से कितना कम है, ये -1 है, ये +1 है, ये +3 है, ये 25 से कितना माइनस है 7, और ये कितना माइनस है 25 से 9। देखो +1 और -1 को तो कैंसिल कर दो आप। यहाँ पर कितना है -7 है और प्लस का 9 है। जब मैं -7 को यहाँ से राइट ऑफ करूंगा +9 से, तो ये +2 रह जाएंगे यहाँ पर, और +3 यहाँ पर है, +2 ये रह गया। तो कितना बचा, 5 बचा। और 5 को जब आप 5 साल से भाग करोगे तो कितना आएगा निकल के, 1 निकल के आएगा। 1 किस में निकल के आएगा, प्लस में निकल के आएगा 1, है ना। 1 किस में निकल के आएगा, प्लस में निकल के आएगा। तो प्लस का 1 और 25 मैंने एवरेज लिया, तो ये तो 26 बन जाएगा फिर, ये तो 26 बन जाएगा। एक बार इसको हम जो क्रॉस चेक कर लेते हैं कि वास्तव में यही है क्या।
एक था 24, 26 था, 28, 18 और 16। डिवाइड करेंगे इसको, 5 ईयर थी, 24, 26, 28, 18 और 16। ठीक है, ये आ रहा है 112। 112 को जब हम भाग करेंगे कितने से, 5 से, तो ये 22.4 आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है ना, लिख के कर लेते हैं यहीं पे। 24 था, 26, 28, 18 और 16। एक बार फिर से देख लेते हैं कि देखो बेस ईयर क्या लिया हमने, यहाँ पर भी हमने बेस कितना लिया है, 25 लिया। तो 25 से ये कितना कम है, एक, ये एक ज्यादा है। यहाँ पर प्लस का 3 है, यहाँ पर माइनस का 7, और यहाँ पर भी माइनस का, अच्छा हमने यहाँ पर जो है प्लस का 9 ले लिया था, है ना, ये गलत ले लिया था हमने। माइनस का है, ये माइनस का कितना है, यहाँ पे 9 आएगा। तो देखो +1 -1 कैंसिल हो गया, प्लस का 3 आप यहाँ से कैंसिल कर दो, इसमें से ले लो 3, तो ये 4 बचेगा माइनस का। 9 और 4 माइनस के हैं, इन दोनों को जोड़ लेंगे आप तो कितना आएगा, 13 आएगा। 13 को जब आप जो कितने से 5 से भाग कर लो, तो 13 को 5 से भाग करेंगे तो ये आएगा 10, 3.06, यानी 2.6 आएगा माइनस का। ठीक है, तो 25 बेस लिया था आपने, माइनस में आंसर आ रहा है, तो 2.6 यहाँ से आप जो वो माइनस करके चलेंगे, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22.4। ठीक है, आगे करते हैं 2019 का। 2019 का फिर से वही 25 ले लेते हैं बेस, है ना। तो 25 से ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा, 4 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा, 25 से 7 ज्यादा है। ये कितना कम है, ये 9 कम है। और ये कितना कम है, 13। ठीक है, अब यहाँ से पहले प्लस का अलग ले, 4 और 3 7 और 7 14, यानी प्लस के कितने हैं आपके पास, 14। माइनस के कितने, 9 और 3 12, 12 माइनस के हैं। तो माइनस का 12 यहाँ से रिटर्न ऑफ कर लो, तो प्लस का 2 बचेगा आपके पास। जब प्लस का 2 और 5 से भाग करोगे आप, तो कितना निकल के आएगा, ये आएगा 0.4, है ना। 0.4 निकल के आएगा, किसका, प्लस का निकल के आएगा। तो आप क्या करेंगे, सिंपली 25 हमने एवरेज बोल लिया था बेस ईयर, तो 25 में 0.4 जोड़ लेंगे आप, तो ये कितना आ जाएगा, 25.4। ठीक है, 2020 की ओर आते हैं। एक तरीके, अब इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं ना, पूरा टोटल जोड़ लो, 20 और 20 40 और 20 60 और 20 80 और 20 100। ठीक है, 100 तो ये हो गया। 6 और 2 8 और 8 16, 16 और 3 19 और 1 20, यानी 20। ये कितना हो गया, 120। 120 को 5 से भाग करेंगे, 40 आएगा। ठीक है, वो सॉरी 40 क्यों आएगा, ये आएगा 24। 24 पंजे 120। ठीक है, तो ये आ गया 24। और अभी हमने निकाला था, ये कितना आया था, वो लास्ट वाला 24 हो गया। और ये निकाला हमने अभी यहाँ पर 25.4। ठीक है, हमसे मिनिमम पूछा गया, मिनिमम है 2018 का, तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। मैंने चारों निकाल के आपको बता दिए। और तरीका आप देख सकते हैं, या तो टोटल कर लो सारे, और जितने भी वर्ष की बात हो रही है उससे भाग करते हो तो भी एवरेज निकल आता है, या फिर किसी एक ईयर को बेस लेकर भी कर सकते हैं। समझाने के लिए इतनी देर लगी, अन्यथा इसको 1 मिनट में सॉल्व करने का 1-1.5 मिनट से ज़्यादा का सवाल नहीं होता। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो विच कंट्री हैज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, यानी कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने मैक्सिमम प्रॉफिट परसेंटेज अचीव किया है। 19 और 20 की बात हो रही है, यानी यहाँ दोनों चीज़ों को हमें कंपेयर करना है। प्रॉफिट निकालने की बात कर रहे हैं, तो प्रॉफिट हमें कैसे निकलेगा। प्रॉफिट मैंने बताया था कि आप एक्सपोर्ट में से जब आप इंपोर्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, और अब आपको 5 कंट्रियों की नहीं निकालनी, आप क्या करेंगे, सिंपली जितने ऑप्शन में दे रखे हैं, हमें 4 ही ऑप्शन दे रखे हैं, तो इन्हीं चारों को निकालेंगे हम, टी का नहीं निकालेंगे। ठीक है,
टी का डाटा हम यहाँ से नहीं निकालेंगे क्योंकि 4 कंट्री की बात कर रहा है यहाँ पर। तो देखो निकालते हैं। 19 में अगर हम बात करें पी को कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, यानी यहाँ लिख लेते हैं डाटा 2019 और यहाँ लिख लेते हैं 2020। पी क्यू आर और एस। देखो यहाँ पर कितना प्रॉफिट कमाया इसने, एक्सपोर्ट ये गए 36 और इम्पोर्ट कितना है 28। तो 36 में से 28 घटाएंगे तो कितना आएगा 8। इसने यहाँ प्रॉफिट कमाया 8 का। और यहाँ पर कितना कमाया इसने 10 का। 32 माइनस 22 है ना। ऐसे इसको कंपेयर करो आपस में, यहाँ कितना आ रहा है डिफरेंस, यहाँ पर 8 आ रहा है। और यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर भी 8 का आ रहा है। यहाँ पर डिफरेंस कितना है 36 और 32 का 4। और यहाँ पर 28 और 34 का 6। 16 और 21 में कितना है 5। और 23 और 32 में कितना है 9। ठीक है। अब हमें पूछा क्या गया कि कितना परसेंट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। तो 18 में 19 में आपने कमाया 8, 20 में आपने कमाया 10। तो यहाँ निकालते हैं कितना एक्स्ट्रा कमाया आपने 2 रुपए। बेस ईयर क्या रहेगी आपकी प्रीवियस वाली जो कि 2019 की थी, यानी 8 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, बिकॉज परसेंटेज जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। अब करेंगे क्या आप 2 से इसको डिवाइड करो तो 4 टाइम जाएगा, ये 2 से 1 टाइम जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया 100 बाई 4 करेंगे तो ये 25% आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी आपने 8 रुपए कमाए, यहाँ पर भी 8 ही कमा रहे हो आप, तो यहाँ तो कोई डिफरेंस नहीं आया। ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका नो प्रॉफिट। ठीक है। यहाँ आपने 4 कमाया, यहाँ 6 कमाया, तो कितना ज्यादा कमाया आपने आर का, यहाँ पर कमाया आपने 2 रुपए ज्यादा। ठीक है। 4 और 6 में बेस क्या रहेगा आपका प्रीवियस वाला जो कि 4 था, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 2 से ये कट हो जाएगा कितने टाइम 2 टाइम, और 2 से डिवाइड करेंगे 100 में तो ये 50% आ जाएगा। अब लास्ट रह गया क्या एस में कितना कमाया आपने, पहले 5 और अब 9 कमा रहे हो आप, तो कितना डिफरेंस आ गया 4 का। 4 बाई 5 करेंगे मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है। 5 से 100 को आप कट कर सकते हैं, ट्वेंटी टाइम, और 20 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये, वो 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 80%। यहाँ पर आपने 80% इंक्रीज कर लिया। ठीक है। हमसे पूछा गया मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कहाँ आ रहा है एस का निकल के आएगा मैक्सिमम। ठीक है। जो कि 80% होगा, इसका 80% है, इसका 50% निकाला था हमने, और क्यू का तो नो प्रॉफिट था, और पी ने कमाया था 25%। ठीक है। सबका हमने निकाल के यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट बता रहा है हमसे, एक्सपोर्ट का रेशियो पूछ रहा है एस का और टी का 17 से 20 तक का। तो आपको करना क्या पड़ेगा कि एक्सपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट का टोटल करिए 17 से लेकर 20 तक का, और एस और टी दोनों का चलाना है आपको, है ना। यानी कि आपको रेशियो की फॉर्म, देखो ऑप्शन देख लेने चाहिए पहले, तो ऑप्शन कैसे दे रखे हैं, ऑप्शन रेशियो की फॉर्म में दे रखा है, तो सिंपल सा एस बाई टी निकालना है आपको, यानी कि एस ऊपर रख देंगे और टी का बाद में लिख देंगे आप, इस चीज का एक्सपोर्ट का। तो एक्सपोर्ट क्या है आपका ये गया, यानी कि एस और टी, एस और टी ये गए, यानी कि एक तो ये गया, है ना। तो आप करेंगे टोटल इसका, देखो इस तरीके से कर सकते हैं टोटल आप, यानी कि 28 जोड़ लेंगे आप, ये वाला भी 28 है, 21 और 32, इन चारों को जोड़ लेंगे आप, तो यहाँ लिख देंगे जैसे कि जोड़ते हैं इनको, 20 और 20 40 और 20 60, 60 और 30 90, एक हो गया, और 8 2 16 17, 17 और 2
19, ये हो गया 109। ठीक है, 109 पट्टे में अब इसका जोड़ लेते हैं, टी का कितना आएगा, 31, 33, 23 और 28 जोड़ना है हमें, तो 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10, यानी 100 ये हो गया, 3 और 1 4 और 3 7 और 8 15, 115 हो गया जी, 115 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, शायद है कि आंसर भी आपका आ गया 109/115। ठीक है, रेशियो की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं इसको कि 109/115, क्योंकि रेशियो पट्टे में दे रखी है संख्या, तो ऑब्वियसली रेशियो में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एक्सपोर्ट एंड एवरेज इंपोर्ट। पी का एवरेज निकालो आप, इंपोर्ट का भी एवरेज निकालो और एक्सपोर्ट का भी एवरेज निकालो सारे ईयर्स का। जैसे कि पी की बात कर रहा है ये, पी का इंपोर्ट टोटल करेंगे, फिर उसका एवरेज निकालेंगे आप, फिर पी का आप एक्सपोर्ट भी देखेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे आप, तब जाके इन दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है, यानी आपस में ये दोनों संख्या आपको माइनस करनी है। तो इंपोर्ट की बात करें हम यहाँ पर, तो देखो 25, 24, 28 और 22 इन सबको प्लस कर लेते हैं, तो देखो 20 और 20 40, 40 60, 60 और 20 कितना होगा 80, 5 और 4 9, 9 और 8 17 और 2 19, ये हो गया 99। डिवाइड कर देंगे आप इसको सिंपली 5 से, तो देखो 5 से डिवाइड करते हैं, 20 और 20 40, 20 60 और 20 80, 5 4 9, 9 और 8 17, 18 19। ठीक है, ये तो 99/5 है, वो 5 क्यों 4 होगा ना, क्योंकि वर्ष से भाग करना है हमें, है ना, वही तो, क्योंकि 4 साल का हमने लिया ना, तो 4 साल के लिए यहाँ पर 5 से नहीं 4 से डिवाइड होगा, तो 4 से हम इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 4/99, 4 से 2 टाइम जाएगा 1, फिर से 9, ये 4 टाइम जाएगा 16, 3, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, ये चला जाएगा आपका 5 टाइम, 7 टाइम, है ना, 2 बचेगा। अब तो पॉइंट लगाने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ पर 0 ले लो, 5 20, ये 24.75 आ गया। अब निकालते हैं एक्सपोर्ट का, 30 और 32, 62, 62 36 और 32, यानी कि 62 36 32, ये 10 हो गया, 6 3 9 10 11 12 और 1 13, 130, 130 को आप 4 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये निकल के आएगा आपका 32.5। ठीक है, 32.5 निकल के आएगा। डिफरेंस पूछा आपसे, तो आप सिंपली क्या करेंगे, 32.5 माइनस 24.75। ठीक है, इस 0.5 को आप यहाँ से कट कर दो, तो यहाँ रह जाएगा 25, यानी 0.25 रह जाएगा। ठीक है, पॉइंट हमने हटा के ऊपर का, अब 32 में से आपको क्या घटाना है, 24.25, तो सिंपली पहले आप 32 में से 24 घटा दीजिए, तो ये बचेगा 8, 8 बचेगा। तो 0.25 और माइनस करना है आपको, तो 8 में से अगर 0.25 माइनस करेंगे तो ये निकल के आएगा 7.75 निकल के आएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 1 बाई 1 और हमने डिटेल में क्वेश्चन डिस्कस किए, इसलिए वन था ये 5वां क्वेश्चन जो है मैक्सिमम अगर टाइम लगता तो इनमें 8 से 10 मिनट का ही पूरा खेल था। ठीक है।